This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज भी वही मौजू जो हम कल लेकर चले थे। अमूमन इस तरह के माशी मौज़ूआत जो बैनुल-अक़वामी नौइयत के होते हैं और फिर मुकामी तौर पर भी उनके असरात मुरतब हो रहे होते हैं, उनके ऊपर हम गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। इसीलिए पानामा पेपर्स, जिसको हमारे यहाँ पानामा लीक्स कहा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन हमारी जारी है। कल भी हमने की, बड़ी तफसील में हमने गुफ्तगू की। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगी होंगी जो दीगर और चैनल्स के ऊपर जो गुफ्तगू में नहीं निकल के बाहर आएँ, क्योंकि हमने कोशिश की कि थोड़ी मंतकी गुफ्तगू कर लें। और आज भी हमारे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अली रहीम साहब, और जनाब वाला ये माहिर टैक्स उमूर के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तारुफ हैं। बारहा हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते। सर, वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू सर, ये पानामा पेपर्स जो आए हैं, दरअसल ये सिलसिला कुछ इस तरह से है कि करप्ट लोग तो हमारे मुल्क में और भी होंगे, ऑफशोर कंपनियां भी बहुत सी होंगी जिनका सबका जिक्र इसमें नहीं है। ये सिर्फ एक जो फर्म है, मोसैक फोनसेका, जो कि पानामा के अंदर है, और उसके जो कागजात वहाँ से निकले हैं उससे हमें पता लगा है इस तरह की बहुत सारी फर्म्स और भी होती हैं दुनिया भर के अंदर, जिनका काम ये होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करना, और रेफरेंस पे इनका काम अच्छा चल जाता है। तो बहुत सारे साबका अदवार के अंदर भी इन्होंने ये कहा है कि जी ऑफशोर कंपनी खोलना कोई जुर्म नहीं है, आपने दस्तावेज़ात इकट्ठा कर ली, इससे ये साबित नहीं होता कि इनकी जो फर्म है वो किसी तरह को गलत काम कर रही है। पहले जो भी वो, मतलब उनसे जब उनकी वर्जन ली, उन्होंने कहा भैया आपने ले लिए, ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता कि कोई जुर्म हो रहा था। जुर्म इस तरह की बात ज़राए अबलाग पे सुनी है मैंने, बराह रास्त इनकी लॉ फर्म की कोई रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। मैंने जो ज़राए अबलाग पे सुना है आपको बताया, जो तशरीह की जा सकती थी अपनी ज़ुबान। इस बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप तफसील दीजिएगा। ऑफशोर अकाउंट क्या है, पाकिस्तान में क्या जुर्म है ऑफशोर अकाउंट खोलना, और क्या ऑफशोर अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने ये मेंशन किया, ये पनामा का एक एक आया है जो एक वकील ने वहाँ किया, और भी वकील होंगे जो ऑफशोर कंपनीज सेटअप करते हैं। फर्म का जिक्र कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से एक एंटिटी, वो एक एंटिटी है फर्म, और वो करती क्या है, वो कंपनीज खोलती हैं। यानी आपके नाम से एक कंपनी खुलेगा, बट आपका नाम वहाँ नहीं होगा, इसी वकील का नाम होगा उधर। यानी वहाँ ट्रेस करना कि कौन सी कंपनी किसका है वो ज़रा मुश्किल होता है, बिकॉज वकील एग्जीक्यूटर बन जाता है वकील। वो एक्चुअली बनता है एज एन अटॉर्नी। ओके। और सिग्नेचर उसी का होता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स उसी के होते हैं, पीछे आपका पेपर होता है जो उनको पता होता है कि भाई फला जो है ना उस आदमी का है। अच्छा। तो प्रॉब्ली वो वाला डॉक्यूमेंट उनके पास से निकल आया है जी, बहुत ज़्यादा कि पीछे किसका नाम था, जिसमें आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन, मैंने प्रोग्राम से पहले आपसे जिक्र किया, चंद के मेरे पर जल जाते हैं नाम लेते हुए, लेकिन यस उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, उस बिजनेसमैन भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी और आई एम श्योर इसके अंदर मतलब ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के लोग होंगे, ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। नाउ अब होता क्या है कि दिस इज ओनली वन कंट्री दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू हैव द केमन आइलैंड्स, यू हैव अदर एरियाज, यो मतलब आपके सेशन आइलैंड्स हैं, फिर आपके सर बहुत वर्जन आइलैंड्स हैं, ये वर्जन आइलैंड्स का तो है इसमें जिक्र मेरे ख्याल से। देखिए, हो ये रहा है कि जहाँ जितना आप रिस्ट्रिक्शन लगाते रहेंगे या टैक्स आप ज़्यादा लगाते रहेंगे, उस यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड एंड अर्न मनी देयर। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, बाहर मुल्क में जब आदमी पैसे कमा रहा होता है ना, वो अपने अपने मुल्क में जहाँ भी कमा रहा होता है, वो इनकम के ऊपर वो टैक्स वहाँ दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कंपनी है जो कि लेट से इधर बहामास में है या केमन में आइलैंड में है, और वो कंपनी लेट से इट इज़ बेस्ड इन अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जहाँ भी है, तो जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट मैंने वहाँ किया हुआ है, तो उसकी जो आमदनी होगी वहाँ, वो फ्रांस में मैं या लंदन में जहाँ भी हो वो कंपनी, उसके ऊपर मैं अपना टैक्स दे रहा हूँ। किधर?
पेरेंट कंट्री में या जिधर रजिस्टर की है? नहीं, जहाँ पेरेंट, जहाँ वो काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में मैं काम कर रहा हूँ और कंपनी इज आउट ऑफ लेट्स से पनामा, और पनामा से पैसे ट्रांसफर हुए थे इनटू दैट कंपनी और मैं वहाँ एक बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? सुन लीजिए, होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दीज आर टैक्स हेवन्स दैट दे आर गेटिंग। ओके, ठीक है, तो ये बिकॉज ये पैसे जो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो चूँकि पाकिस्तान से अगर जाता तो आई वुड हैव टू प्रूव कि ये पाकिस्तान में ऑफिशियल था मेरे पास पैसे। ओहो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मैं मूव कर गया वो पैसे को पनामा, पनामा से मैंने इन्वेस्ट किया इनटू, अब वो एक इट इज सॉर्ट ऑफ अ वाया मीडिया बाय विच द मनी हैज फ्लोन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड दैट इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड इन एन थ्रू ऑफिशियल चैनल। पनामा से जो पैसा गया वो ऑफिशियल चैनल में गया, इन्वेस्टमेंट हो गया उसके अंदर। तो वाइट होगा तो मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा क्या, डायरेक्ट ले जाऊंगा यहाँ से? अगर वाइट मेरे पास यहाँ है ना, यहाँ तो वाइट नहीं है ना मेरे पास। ये जो मैंने यहाँ से पनामा जो भेजा था ना, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो मेरे पास ऑफिशियल पैसे नहीं थे। दैट इज वाई दिस मनी हैज बीन रूटेड थ्रू ऑल दीज टैक्स हेवन्स, इनको जो कहा जाता है इसी के लिए कहा जाता है ये जितने भी। अच्छा, अब होता क्या है कि वो अपने उस मुल्क में टैक्स दे रहा हूँ, मगर चूंकि मैं रेजिडेंट हूँ पाकिस्तान में एंड फैक्चुअली आई एम द ओनर ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड, आई एम सपोज टू डिक्लेयर दैट इन पाकिस्तान। ओके, प्रोवाइडेड आई एम अ रेजिडेंट इन पाकिस्तान। इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट? अच्छा, अब देखिए, अब नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये होता है कि एनी इनकम डिराइव्ड इन पाकिस्तान और out of a source in Pakistan is liable to be taxed. Now this source is neither from Pakistan nor the income is arriving in Pakistan. So for a non-resident they will not have to declare the income. आपने देखा होगा कल एक स्टेटमेंट आया था for a politician. जी जी जी, उन्होंने कहा कि जी the owners of this are non-resident in Pakistan. That's if that is a fact. If they are non-resident in Pakistan and the investment has been made by them from outside sources, that income is not like now. Chale, let me clarify. Both the brothers are not in Pakistan. ठीक है, fine. It's only one person in the family who is. ठीक है, That is what they're saying. That is what is being said. अब मैं आपको देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ. We have to go through individual cases for this particular reason. हो ये रहा है कि if you are a non, now let me ask you a question. कि अगर मैं आज यहाँ नौकरी कर रहा हूँ एक कोई बैंक में, मेरा ट्रांसफ़र हो जाता, मैं चले जाता हूँ दुबई बैंक में, उसी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ इस साल का तो मैं टैक्स भरूंगा पाकिस्तान में, ठीक है। अगले साल मुझे टैक्स नहीं भरना है पाकिस्तान में, ना मुझे रिटर्न दाखिल करना है, बशर्ते कि मेरे पास कोई, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर इफ़ आई एम एन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, बिकॉज आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट नेक्स्ट ईयर, तो मुझे उसका यहाँ दाखिल नहीं करना है, उसका भी नहीं करना, नहीं। मगर इफ आई एम एन ओनर ऑफ अ कार, ठीक है, कार, गाड़ी, कार, अच्छा, आई एम स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न इन पाकिस्तान, दो आई विल फाइल अ नील रिटर्न इन पाकिस्तान। तो अब ये देखना होगा कि ये लोग जो हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम दैट दे हैव इन पाकिस्तान। इफ दे डू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान, that income will have to be liable to be taxed in Pakistan. If they do not have a source of income in Pakistan and they are non-residents, they do not. Let me clarify. Please try to understand the dynamics. The wealth is gifted to them. See, I'll try to explain to you. If wealth has been gifted to you, the source becomes irrelevant, because then you will have to catch the person who has gifted it to you. Correct. It's irrelevant when it's gifted to you and you are implicated or even questioned or anything. You can just simply say it was gifted to me. If it is gifted by your father or someone within your family, then obviously there is no scrutiny, because your father can give anything to his sons, Agreed. Daughters, and there could be no question about it. But the father must have that source to give to me. No, but once the wealth has been gifted to you, the title cannot be challenged. Yes or no? सुन लीजिए. Let's say A gifted money to B. Yes. Okay. B से पूछा गया पैसे कहाँ से आए, उन्होंने कहा जी A ने मुझे गिफ्ट किए। हाँ. Now A से फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई वो पैसे आपने जो गिफ्ट किया था B को, वो कहाँ से आए थे पैसे? तो बी तो किसी चीज का लायबल नहीं होगा ना, वो तो फिर बोल रहा है बी सही बोल रहा है, मैं तो लायबल नहीं हूँ। कोई बिल्कुल सही कह रहा है, वो बी तो बिल्कुल सही कह रहा है। बोला भी मेरी खानदानी दौलत है,
विरासत में मुझे मिलती आ रही है, हेरिडिटरी है या गिफ्टेड है। अग्रीड। आप देखिए ना, टेक आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें, एग्रीकल्चरल लैंड जितने इधर हैं, ठीक है, दादा का था, दादा से बाप और भाइयों के पास गया, वहां से और बच्चों के पास गया, ठीक है, ठीक है। अगर आप उनसे पूछिए तो वो पूरा आपको इनहेरिटेंस का आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, बता देगा। ट्रेस है ना पीछे, ट्रेस है ना पीछे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर कोई केस खुल सकता है तो दैट ईयर एंड 5 years, अगर उससे पुराना है तो आप केस को खोल भी नहीं सकते। अब आई डोंट नो कितना ये साल और उसका पिछला 5 साल, बस तो बस फिर केस खत्म। आप समझ गए? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, फिर केस खत्म हो गया। तो इखलाकी जवाब है, सिर्फ इखलाकी जवाब। नाउ कम्स टू द मॉरल साइड। मॉरल साइड सर, सिर्फ मॉरल साइड है। लीगल तो हमारे मुल्क में कोई हल ही नहीं होता, हमें पैसे मिल भी गए तो हम नहीं ला सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लीगल साइड के ऊपर आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस विल गेट कवर्ड। नहीं, मैं केस खत्म, इससे सब कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, मैं दुरुस्त कर लूँ। आपने कहा कि टाइम टेनर, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। नाजरीन, मेरी ये गुफ्तगू जो है इसको वापस, आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्योंकि अब तो मामला सुना है कि और पेचीदा होता जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा। तो अगर वो कानून के लिहाज से उसको चैलेंज किया जाता है तो वो एक अलहदा सिलसिला है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक जैसे एक वकील से बंदा बात करता है तो वैसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जनरल डिस्कशन नहीं। आजकल हर बात पे पूछ हो जाती है ना, वो चोरों से पूछनी होती, जो सारे मुल्क की दौलत लेके बाहर भाग जाए उनसे कोई पूछनी होगी, लेकिन कोई गरीब मासूम सा कोई फंस जाए तो उससे पूछोगी 12 रुपए तेरी जेब से कैसे निकल आए, तू बता 12 रुपए कहाँ से आए। अब ये देखो, ये बात सॉरी, इस वजह से मैं देखिए असल में है क्या, ये है, दिस इज एक्चुअली अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन पाकिस्तानीज, on moral obligation on Pakistanis to declare। अच्छा, इसमें देखिए बहुत सारे नाम, not on Pakistanis, on the people who have offshore companies। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, those people जिनका लिस्ट में उस नाम है। अब देखिए उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जो कि रेजिडेंट इन पाकिस्तान है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया होगा या नहीं किया होगा? देखिए अगर डिक्लेयर किया होता तो आई एम श्योर बाय दिस टाइम उनकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी होती है। हाँ, ये बात फिर कि भाई तो उन्होंने किया इसलिए होगा ना, ताकि वो बच्चे रहें। अच्छा, देखिए इसके अंदर जो नाम है, जी, मैं अभी नाम किसी का नहीं लूंगा, नाम ना लेना, मैं खुद नहीं ले रहा। जिसका नाम है इसके अंदर, अगर उनका डिक्लेयर्ड वैल्यू है ऑफ एसेट्स व्हिच आर अब्रॉड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिक्लेयरिंग इट। लेट मी टेल यू दैट आल्सो, बहुत सारे लोग अपने फॉरेन एसेट्स को पाकिस्तान में डिक्लेयर करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। आई हैव गॉट केसेस लाइक दैट, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने फॉरेन एसेट को डिक्लेयर किया हुआ है कि जी हाँ, मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भाई आप रेंट पे दे रहे? नहीं, रेंट पे हम नहीं दे रहे, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, या मेरा बच्चा पढ़ने गया वो वहाँ रहता है, सो ऑन, जो भी हो, मेरी बहन वहाँ रहती है, व्हाटएवर। डिक्लेयर कर दिया, आप कह रहे हैं? डिक्लेयर किया हुआ है बहुत सारे लोग। सोर्स होगी ना, तो तभी डिक्लेयर किया होगा। वही तो बात है ना, अमीर लोग होंगे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो, आप इसमें कोई गरीब आपको नजर आ रहा है? नहीं, इसमें बहुत अमीर लोग हैं, और ये सारी बातें ये वो हैं जिन्होंने मोसैक फोंसेका इस्तेमाल किया, और भी हैं ऐसे। नहीं, लोग समझ रहे हैं सिर्फ वो जो पकड़े गए हैं यही करप्ट है, और भी बड़े करप्ट होंगे जिन्होंने ऑफशोर खोली होंगी। मैं आपको बताऊं, जो ये चूंकि एक वकील के दफ्तर से ये चीज़ लीक हुआ है, अब आई एम श्योर अबाउट इट कि दूसरे वकील जो होंगे इन डिफरेंट इन दिस कंट्री एज वेल एज अदर टैक्स हेवंस, वो सब घबराए हुए होंगे कि जी हमारे पास से लीक डेटा ना निकल गया हो सकता है निकल चुका हो, उस पर भी अभी तहकीक हो रही है, क्योंकि इस पर बड़ी तहकीक हुई है, काफी हद से बात छोड़ा है उन्होंने। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दे कुडंट इन द वेस्ट, यू जस्ट कैंट थ्रो थिंग्स नो यू कांट। देखिए इसके अंदर जिसका भी नाम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम इसके अंदर है, तो अगर गलत नाम अगर डाल दिया उसने, तो मैं तो लीगल सूट हो जाएगा, वहाँ तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ असल में बात यह है कि जिसका भी नाम है उनका आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम देयर। अब वो उन्होंने, सर जर्मनी का कहते हैं सबसे बड़ा अखबार है, और आपको पता है यूरोप के कानून कैसे हैं। जी आई नो। वहाँ तो स्लैंडर के ऊपर भी केस है, लिबल पर भी केस है, हर तरह से है वहाँ, बिल्कुल है। तो उन्होंने पता नहीं कितनी तहकीक की होगी, 100 दफ़ा डेटा को कंफर्म किया होगा, मनी ट्रेल भी ढूंढी होगी। मुमकिन है वो कह रहे हैं ना, जैसे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को अप्रोच किया, आई थिंक उन्होंने पूरे मालिक को अप्रोच किया होगा, किया होगा। क्योंकि देखें फ्रांसवा ओलांड जो सदर हैं फ्रांस के,
उन्होंने तो मतलब तायद तो एक तरह से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ भाई हमने देखे हैं, हम इस पर तहकीक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने भी सुना है काम शुरू कर दिया है। आइसलैंड वाले ने तो कहा भाई, आइसलैंड वाले ने तो उसने तो रिजाइन भी कर दिया खत्म, उसने कर दिया रिजाइन। कल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ रहा था कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर है भी तो मेरे अब्बा जी, हाँ फादर, डैडी को डैडी कहते होंगे, डैडी कहते होंगे, वो उनका नाम है, तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। यू नो पीपल आर नाउ ट्राइंग टू, तो हमने डैडी की बात डिसएसोसिएट देमसेल्व्स विद दोज पीपल जिसका नाम आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु कैन डिसएसोसिएट, वो कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसएसोसिएट नहीं कर सकेंगे, जिनका अपना नाम इधर है और वो पाकिस्तान में ऑलरेडी रेजिडेंट हैं। नाउ दे हैव टू बी चेक्ड वेदर द इनकम or the asset. The Indians are also doing it. Initially the Indians were not out, but now I think the Indian government is under tremendous amount of pressure, and you know there are quite a few people in it जो जिनके नाम आपने सुने होंगे। Of course उसमें इंडियंस के नाम भी हैं, मतलब आप जितने भी मुल्क आप ले लीजिए, सबके लोग होंगे, कहीं ना कहीं नाम है। हाँ। अच्छा, उसके अंदर बिरादर मुल्कों के भी हैं, पड़ोसी मुल्कों, हर मतलब डेवलप्ड के भी हैं। Not only that, you will find a lot of African names coming up now, African country के names, बिकॉज वहाँ तो इतना डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं ना उस चीज़ों का। हाँ, करप्शन भी होगी, वो तो अपनी जगह पे। आई एम जस्ट सेइंग, देखिए अमेरिका है, यूरोप है, यू नो यहाँ तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। हमारे मुल्कों में, अब इस तरह के मुल्कों में थर्ड एज ए डेवलपिंग कंट्रीज। कल हमारे मेहमान आए, उन्होंने कहा इसमें ढकी छुपी बात क्या है, हमें तो ऑलरेडी पता है कि हमारे मुल्क की दौलत जो है दूसरे ममालिक में पड़ी हुई है, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा नाच गाना करते हैं और हर बात पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो लोग अब एक्सपोज होते चले जाएंगे। आपको पता है क्योंकि शरीयतें भी उनकी अपनी नहीं हैं, बिल्कुल सही है, और मुल्क में पैसे भी उनके अपने नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा वही अपनी बीवी को बार बार एतबार दिला रहा होता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिसने दूसरी नहीं। जिसे सीधी बात है ना, देखें अगर जो करता होगा वो तो सुबह शाम उससे डांटे खाएगा ना, जो नहीं, जिसने कहीं और की होगी वो बार बार रीएश्योरेंस करवाता होगा। ऐसा मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग वगैरह कहते हैं। बिल्कुल सही है, मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप बार बार कह रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद हर गुफ्तगू में कह रहे हो, तो इसका मतलब आपके दिल में कोई ना कोई शक शुबा होगा ना इस बारे में कि आप कहीं कोई आप पर शक अब इसका हल क्या है? हल बताएं आप। देखिए, देयर हैज टू बी, ये तो एक इस वक्त ये चीज एलिगेशन के तौर पे है पड़ा हुआ, ठीक है ना? ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना प्रूफ निकाल लिया होगा बिफोर दे मेक दिस एलिगेशन, वरना उनके ऊपर क्लेम इतने लंबे चौड़े आ जाएंगे। तो अभी तक वहाँ तो बहुत दबाव होगा। अभी तो हमारे ऊपर तो ये है कि हमारे हद तक तो ये है कि इट्स जस्ट एन एलिगेशन, नाउ इन्वेस्टिगेटिव वो चलेगा उसके अंदर। और कल आई हर्ड वन ऑफ द पॉलिटिशियन सेइंग कि इसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। नहीं, आई हर्ड अ पॉलिटिशियन सेइंग कि इस पे जुडिशियल कमीशन बैठे। नहीं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखो वहाँ फैसला हो चुका है जुडिशियल कमीशन का। अब सुना ऐसे है कि कोई किसी ने और दरख्वास्त दी है कि जी जुडिशियल कमीशन जो है रिटायर्ड जजेस वाला, ऐसा मैंने सुना है, मीडिया पे आ रहा था, बोले सर्विंग को या फिर किसी इदारे को सपुर्द किया जाए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये अगर सपोज लेट्स से अगर जुडिशियल कमीशन बना भी देते हैं कंप्राइजिंग ऑफ लेट्स से 2 or 3 जजेस ऑफ द रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उनका जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट विल हैव टू बी sort of then given to the public, and when that report goes to the public, naturally फिर वो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट के लिए जाएगा, फिर टू whatever एजेंसीज जिसको भी देना होगा। नहीं, वो असल में कॉम्पोजिशन के ऊपर चंद लोगों के, ऐसे मैंने सुना है सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो जिन जजेस के ऊपर होगा उनका पहले बताया जाए, और शायद पार्लियामेंट के अंदर भी उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, इसके लिए इम्पार्शियलिटी बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखें ना, वो उनका कहना गलत नहीं है वो, क्योंकि चौधरी साहब का तो आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी साहब का, उन्होंने सियासी उन्होंने अपनी पार्टी नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। 2 साल गुजरने के बाद वो बना सकते हैं, हाँ सियासत में वो आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, इजाज़त है बिल्कुल, कानूनी तौर पर कोई उसमें कतन पाबंदी। इसमें देखिए अभी जो मसला अभी खड़ा होने वाला है ना, वो मजीद और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तो अभी एक मुल्क का एक कंपनी से निकला है जी। ये चंद दस्तावेजात हैं आपके सामने मैं रखे जा रहा हूँ जी, ये नाम आप ना लीजिएगा, नाम तो देख लीजिएगा आप। हाँ, ये चंद दस्तावेजात हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तो इनको तफसील से पढ़ चुका हूँ, दूसरी दफा पढ़ रहा हूँ। ये सब हैरानगी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी नहीं, ये तो सबको पता है, अखबारों में आ चुका है, अखबारों में आया, वही अखबार की खबर ही आपको दी, ये तो अखबार की खबर ही दी है। अब देखिए इसकी अगर देखिए आज कौन से अखबार में मैं सुबह देख रहा था,
इसकी रूटिंग भी बताइए, कल शायद बताई थी, इसकी रूटिंग भी बताइए किस तरह वो डायग्राम बना के दिया था। तो दैट इज द सेल्फ कंटेन्ड डायग्राम, और तकरीबन वही होता है हर जगह वही हो रहा है। और अगर ऑफिशियल पैसा होता तो आज अगर मेरे पास ऑफिशियल पैसा होता तो मैं बाहर ये रूट से क्यों जाता, मैं तो सीपैक के कोई प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देता, जो इतना जो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सीपैक, क्या बात कर दी आपने, आप समझ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वालों को चाहिए कि वो सीपैक में पैसा लगाएं, फिर लगाए और ना, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, हर आदमी बोल रहा है। मैं आपको एक और चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है या इनकम अर्निंग का कैपेसिटी है, इट इज फार मोर देन द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, फार मोर। द रेट ऑफ रिटर्न यू आर टॉकिंग अबाउट, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स फार मोर। तो मतलब अगर ये ऑफिशियल है तो लाओ पाकिस्तान में, यही पैसे पाकिस्तान में लाओ, इन्वेस्ट करो। अभी आपका जो सीपैक आई थिंक वो बनाते वो 5-6 साल लग गए। नहीं 5-6, मेरी बात सुने, 8 नहीं अब ज्यादा हो गए जी। सदर कब आए थे चीन के और क्या सिलसिला बन गया? आप मुझे एफडीआई बता दो कितनी आई है, मैं अभी मान जाऊंगा। देखें बात यह है, एफडीआई आपकी, आप बोल रहे हो कि फिगर नहीं आ रहा कम, लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जी सीपैक से फायदा होगा। देखिए मैं नहीं बोलता गलत है, सही है, क्योंकि आजकल तो ये मसला बन गया ना कि अगर आप सीपैक के बारे में कोई सवाल पूछ लें तो आपके मुहिब वतन होने पे सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। और ये लोग जो सारी दौलत बाहर मुल्क के रखे हुए हैं, इनकी मुहिब वतन होने पे कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सीपैक। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि सीपैक के अगर देखिए उसमें दो आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। एक तो आपको यूटिलाइजेशन ऑफ योर पॉपुलेशन, ठीक है, 2%, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो जो पॉपुलेशन है दे कैन बी यूटिलाइज्ड देयर। कहाँ है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको कह रहा हूँ। देखिए रीज़न ये है कि इस वक्त आप सीपैक के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना पड़ेगा राइट अलॉन्ग, और अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन वगैरह वगैरह, रोड्स, तो उसमें होगा ये कि इन्वेस्टमेंट विल कम, एफडीआई विल ऑल्सो कम, लोकल इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो कम इन। I am sure that you are rightly positive, but the only thing that people are questioning is why so much time? In so much time, something should have happened. यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, because we both talking about the same thing. The only thing is that everyone wants that this should happen. और वो अब हमारे जहन में सवालात पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे। Let's take a short break. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब अली रहीम साहब के साथ, बात कर रहे हैं पानामा पेपर्स के ऊपर। जनाब वाला, ये पानामा पेपर्स के मुतालिक ब्रेक पे जाने से भी हमने पहले बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, थोड़ी सी इसकी तफसील ये लेना चाहूँगा कि ये जो बहस व मुबाहिसा हो रहा है कि फ़लाँ मुल्क के अंदर इसका मुकदमा दर्ज कर दें, फ़लाँ मुल्क के अंदर इसका मुकदमा दर्ज कर दें, तो जो मुल्क बेनिफिशरी होगा उसमें जाके मुकदमा दर्ज करने का क्या फ़ायदा जब उसके दस्तावेज़ात ही उसके पास नहीं होंगे, तो वो मुकदमा क्या दर्ज होगा? किसी और मुल्क में जाकर काला शाह काकू के अंदर केस कर दें और वारदात कहीं और हुई हो, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, ये सब ऑफशोर कंपनीज के नाम पे इन्वेस्टमेंट नाम हुई ठीक है। अगर ऑफशोर कंपनी का आप नाम जाके चेक करें कि भाई इसका कौन है, डायरेक्टर्स, ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स, वो नाम होगा 2 वकील का उधर, जो वहाँ का लोकल वकील होगा, ठीक है। उस वकील के पीछे जो कागजात है, जो ये आपके सामने इस वक्त फ्लोट हो रहा है, वो निकल आया बाहर, एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी वो एक्सपोज हो गया, ये एक्सपोज हो गया, यानी जो चीज छुपाई हुई थी। सपोज XYZ कंपनी थी, 2 वकीलों का नाम था, इन्वेस्टमेंट वहां से गया इनटू वेरेवर। अच्छा, एक बात आपको याद रखिए कि जब तक यूरोप को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने ना मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ा, ना उन्होंने वाइटनर की बात की, ना उन्होंने इलगॉटन की बात की। उन्होंने कहा जो पैसे आता है हमारे मुल्क में आ जाए, इन्वेस्टमेंट होता रहे। आपको याद होगा ये ऑफ लेट रिसेंटली ये इलगॉटन मनी और टेररिस्ट मनी से लिंक हो गया ना, ये दहशतगर्दी में जा रहा था ना ये पैसा। सुन तो लीजिए ना,
वो कह रहे हैं दहशतगर्दी में ज़्यादातर। नहीं, वो कह रहे हैं क्रिमिनल्स के पास जा रहा है ये। क्रिमिनल्स जो है वो किसी तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कह रहा हूँ ना आपको, ये जो इतना स्ट्रिक्टनेस आ गया यूरोप में, वो इसके लिए आ गया कि उनका अभी जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो था या उनका जो बजट उन्होंने बनाया हुआ था वो, या एफडीआई अगर आप समझ लीजिए जो हो रहा था, वो ऑलरेडी उनका फुल हो चुका था। जितना उनको चाहिए था उनको मिल गया। ये सब जो आपके जो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं, ये इसलिए क्रिएट हुए कि उनके जो अब हैं they have reached a point of saturation over there as far as investment is concerned. जो पैसे आने थे या बैंक में पड़े या इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो उनका जो ये जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस आए हैं ओनली आफ्टर के यूरोप सेल्फ सफिशिएंट हो गया, इस लिहाज से पैसे आ गए उनके पास, चाहे गलत राह से आया सही राह से आया, वो सब आया। अब आप देखिए स्विट्जरलैंड में आप they would not release any information to you, to any country regarding their bank accounts. ठीक है, at one time. Why have they started now? Because they said that ill-gotten wealth was coming to their country. Exactly. Corrupt people were putting their money. Exactly. And perhaps even it was used for something illegal. Let me tell you one thing. The estimated figures are that today जो स्विस बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उसके अंदर 60% लोग, not value wise, number of people, 60% ये उनका आता पता ही नहीं है कि कौन है। वो अकाउंट खुल गया, उस पर $10,000, $5,000, $2,000 जो भी पड़े होते हैं, 60% ऑफ द अकाउंट्स का कोई अता पता ही नहीं है। वैल्यू वाइज नहीं कह रहा हूँ, नंबर वाइज कह रहा हूँ। या वो मर गए हैं या उनको बच्चों को नहीं पता है, किसी ने क्लेम नहीं डाला है, कुछ नहीं किया। 60% अकाउंट्स इस तरह के हैं और 40% वो अकाउंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ अकाउंट, जिसका उन्होंने कहा कि जी अब आप आके प्रूव करें कि ये वो पैसा नहीं है, टेररिस्ट मनी नहीं है। आप समझ गए? जो अकाउंट आप सोचिए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उससे पहले से चल रहा था ना स्विट्जरलैंड का, तो वो जो आपके जो पुराने बैंक्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, आई एम नॉट टेकिंग यू फार, पाकिस्तान में पुराने जो बैंक्स हैं, अगर कोई अकाउंट उनके पास शायद 3 साल या 5 साल के लिए अगर होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, दैट हैज़ टू बी मूव टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के अकाउंट्स हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में जो कि ब्लॉक हुए हुए हैं। नोबडी इज गोइंग टू टेक आउट दैट मनी, मगर पैसे तो है ना स्विट्जरलैंड के पास। तो जो एक्सेस, वो जो क्यों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो 40% ऑफ द अकाउंट जो मूवेबल अकाउंट्स हैं उसके तो वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, तब वो कह रहे हैं अच्छा भाई उठा के ले जाओ, हमारे मुल्क से हटा दो, वी डोंट वांट, वील पास ऑन द इन्फॉर्मेशन। यू अंडरस्टैंड? सैचुरेशन उनका पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द यूरोपियंस आर कंसर्न। दैट इज व्हाई ऑल दीज चेक्स एंड बैलेंसेज हैव कम अबाउट। और ये जो अभी निकला है ना आपका, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जो हल्का वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था ना कि आप अकाउंट अपना बंद कर लें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो हटा लें, यहाँ से पैसे हटा लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज गोइंग टू ऐड फ्यूल टू दैट फायर। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं, तो मैं हमारे तो बहुत सारे लोग पकड़ में आएंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ दिस मनी शुड कम बैक ऑल टू पाकिस्तान। तो वेस्ट देखें सबसे ज़्यादा इसमें शोर डेवलप्ड वर्ल्ड मचा रहा है। वो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी को पैसा चाहिए, ऑफशोर अकाउंट से वापस लाओ। देखिए सदारती उम्मीदवारों को आपने सुन ली, बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि आप, मैं कैसे अलाउ करूं कि आप नोट मेरे मुल्क से नोट कमाएं, लेकर कहीं और जाएं, बिल्कुल सही है, वहां से घुमा के फिर यहाँ लेकर आए। सही है। तो मतलब आपने को घुमाई फिराई जो की है उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर किया है। बिल्कुल सही है, यही उनका सवाल है ना। वो कहते हैं भाई आप उधर से क्यों आ रहे हो, आप इधर के आदमी हो। अभी आपने एक सवाल किया था कि एफडीआई कितना आ रहा है पाकिस्तान में, कितना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट। देखिए 4-5 $1 अरब के पीछे एक सवाल मेरा मासूम मानो, $1 अरब की एफडीआई के लिए मुल्क पूरा दिन पूरा मुल्क, पूरे मुल्क की मशीनरी फटकती रहती है, तड़पती रहती है, और $200 अरब से ज्यादा, ऐसा मुझे बताया गया है, पाकिस्तानियों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ। हाँ, तकरीबन तो इससे ज्यादा ही है, इससे बहुत ज्यादा ही है। 200 ठीक है, यानी $200 अरब डॉलर जी, अरब डॉलर की बात हो रही है। $1 अरब के लिए आप यहाँ फड़कता रहता है पाकिस्तान, $1-1.5 अरब के लोन के लिए दीवाना हुआ फिरता है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपको ये जो हम बात कर रहे थे ना, जो इन्वेस्टमेंट एफडीआईज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आना चाहिए पैसे, ठीक है फाइन। अब देखिए आपको कुछ चंद चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। एक तो ये होगा, आपको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू हैव टू गिव इंसेंटिव्स। देखिए इंटीरियर में जाकर मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं जब तक मुझे इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा।
नहीं, tell me one thing, when people will see all these people who नहीं, are मैं आपको कह रहा हूँ, they're just people in your country पाकिस्तान stashing their money abroad. पाकिस्तान में जो percentage of profit is far higher than In rupee terms and in percentage. In percentage. In rupee terms and in percentage. both. तो अब वो investment I would like to invest in Pakistan, but I need some incentives for it. No, but these people are in the helm of affairs and they are stashing their money abroad. Why would someone like to bring? सुन तो लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूँ, if they are given an opportunity to bring it back into Pakistan without any repercussions on them, मैं आपको बताऊँ इसमें से बहुत सारे पैसे आ भी जाएंगे वापस. जो हमने, आपको याद होगा जब एमनेस्टी के अंदर कितने आ गए हैं, प्लीज सर वो एमनेस्टी नहीं करें ना. देखिए आपको याद होगा जब आप 2 साल लगाएंगे ऐसी स्कीम बनाने के लिए और फिर लोग लाएंगे $500 बिलियन. सुन लीजिए, आपको लाना, ये इसको पाकिस्तान में लाने के लिए आपको एक इंसेंटिव देना ही पड़ेगा. क्या इंसेंटिव दें? आपको याद होगा जब ये स्कीम लेकर आए थे, जनवरी में हमारी बात हुई थी इसी चैनल के ऊपर. मैंने आपको उस वक्त क्या कहा था कि ये जो स्कीम ला रहा है गवर्नमेंट, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल. यू रिमेंबर दैट? आज देखिए टोटल जो फाइल हुए, मेरा ख्याल से 10,000, आज सुबह का शायद 10-12 हज़ार के फिगर है जिन लोगों ने फाइल किया है. वो स्कीम वॉज एन आई वॉश स्कीम विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट. दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल. मैंने उसी वक्त कह दिया था, बिकॉज यू हैव गिवन टू मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर इट. यू हैव टू गिव एन ओपन एंडेड स्कीम, गिव देम टाइम, गिव देम. अब देखिए ना, हर दफ़ा आके 1 महीना बढ़ा देते. दैट मीन्स दैट यू वुड अलाउ पीपल टू कम बैक टू दिस कंट्री. इस मुल्क का भला होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. इस मुल्क के अंदर सरमाया लगेगा, जो मौजूदा स्टेटस को है वो टूट जाएगा. आपके ख्याल से ये अलाउ करेंगे ये चीज कि लोग बाहर से पैसा लाएं, इनकी इंडस्ट्रीज को खरीद लें? ये थोड़ी चाहेंगे. ये नासिर एक काम करो, जिस तरह इन्होंने यूरोप में जाकर इन्वेस्ट किया ऑफशोर कंपनीज का, और कोई सवाल नहीं किया गया ऑफशोर का, आप इन्हीं को कह दो कि भाई ऑफशोर कंपनीज आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओवर हियर विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड. तो एक दिन के अंदर वापस भी तो ले जा सकते हैं. फिर वो अलग बात है. वो तो यू कैन कीप सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ दैट. एक तो ये मैं कह रहा था, you want to allow offshore companies to operate in Pakistan. Why not? But they're already operating. Some of these companies आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर. इनको अपॉर्चुनिटी दे दो कि ये वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के ऑफशोर कंपनी का पाकिस्तान में ले आए. चलो यूँ कर लो. अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि जो चाहे अपने फ्लैट वहाँ पे भेज दें, जो ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदें, वो पैसा यहाँ लें, सवाल नहीं पूछेंगे. ये बोल रहे हैं, सवाल नहीं पूछेंगे. सवाल देखिए वही कम पूछेंगे, नहीं पूछेंगे. यू विल हैव टू गिव सम इंसेंटिव. अगर वो लाके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा तो नहीं पूछेंगे. हाँ चलो यूँ कर लो. ठीक है, हाँ यूँ कर लो. अच्छा, अगर फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखेगा कोई नई स्कीम के तहत 5 साल के लिए, तो कुछ नहीं पूछेंगे. उसको आपको लॉ जरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपल रखना पड़ेगा. ये इतनी पेचीदियां, ये ला वो ला, कागज ला, फलां ला, ये 5 साल का बता, अगले साल वाले उसके बाद ये, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी, दोनों चीज आपको सिंपल रखना पड़ेगा. ठीक है. और उस पे ऑडिट और आपकी अथॉरिटीज का कंट्रोल, जो बिला वजह आके उसको तंग करें, वो फिर नहीं होना चाहिए. तो मैं आपको बताऊं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. पाकिस्तान में जब ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम लाए थे, तो उस वक्त जब ऑडिट का कॉन्सेप्ट ला रहे थे, मैं अपनी लॉ की सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त हमारे लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि जी ऑडिट नहीं होना चाहिए. मगर आप अगर मुझसे पूछते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सिंप्लीफाइड वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, और दूसरी तरफ ऑडिट नहीं होगा, तो फिर हाउ देयर हैज टू बी एक हर चीज़ का एक मीज़ान होता है. यू हैव टू हैव इक्विलिब्रियम. तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए. मान जाते. तो देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर दैट आल्सो. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए इसकी ये जो आपका जो स्कीम है, ये जो विकी सॉरी ये पनामा जो ये दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ रिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान. इट इज ठीक है. और उसको आपको somehow the other सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. बिकॉज यू सी, अगर इस पे ज़्यादा, 1-2 तरीके हैं, या तो आप उनको अटैक करो, इनको जिनका नाम है उसके अंदर सबको अटैक करो कि भाई आप प्रूव करें. दे आर टू पावरफुल. ठीक है, आपकी स्टेट में इतना मेरे ख्याल. ठीक है, या अटैक करो या फिर गिव इन टू देम.
कमज़ोर को पकड़ सकते हैं। आप कोई इसमें कोई कमज़ोर बंदा बताएं जिसको मतलब ये कि स्केपगोट बना के धक्के मार के उसको पकड़ के उसके ऊपर सारे जुर्म लगा दें। नहीं, ऐसा आदमी अगर आपको मिल जाता वो हो जाएगा। इन लोगों को हाथ लगाना इनका काम सवाल, इनके उन जिनके जो हाथ लगाने जाएंगे ना उनकी कितनी फाइलें इन लोगों के पास पड़ी होंगी ना, वही तो बात आप सोच नहीं सकते। वही तो बात है ना, देखिए ना, वो तो पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है ना, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप ये फिर मैं बता रहा हूँ, एक लॉ फर्म या कौन सी जो भी फर्म है ये फोनसेका है, मोसैक फोनसेका, एक ही बात हो रही है अभी ये। तो आपके ख्याल से ये बाकी लोग क्या दूध के ये भी पकड़े जाएंगे जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं ना उनके सामने? देखिए सर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का भी नाम है चोर। अब देखे ना, हमारा मुल्क एक मुनफरिद है जहाँ चोर जो है वो खुद कोतवाल को कहता है कि आप मुझे आके पकड़। हाँ, सही है, मेरा एहतसाब करो, हैं? नहीं देखे ना, मैं बड़ी ढकीब छुपी बात आपसे की है मैंने, सही है, और बड़े एहतियात से की है। मुझे पता है मैं कितना पानी में जा सकता हूँ, सही है, बरो उसके बाद फिर मेरे हाथ पानी के नीचे चले जाएंगे। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये मुनफरिद आपका मुल्क है जहाँ पे जो शख्स खुद मुजरिम होता है वो कहता है हाँ मैं तयन करूंगा कि मेरा मुंसिफ कौन होगा। ऐसा सारी दुनिया में आपने देखा कि मुंसिफ का सिलेक्शन खुद किया। मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये मैं किसी शख्सियत, फ़र्द, इदारे उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा नवाज शरीफ सेंट्रिक बना लिया। ये नवाज शरीफ सेंट्रिक नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके पाकिस्तानी डायमेंशंस हैं और हमें इसको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। इफ़ वी वांट, जैसे आपने कहा FDI वाला इशू सॉल्व हो जाए, डिक्लेयर वाला हो जाए, उसका आप सोल्यूशन बता रहे हैं कि आप खुला खाता रख दो, लोगों को आने दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई ये हो गया, बाहर निकल, अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि जो पाकिस्तान में ले आएगा और X% उसके ऊपर टैक्स दे देगा और जहाँ और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देगा ऑन द न्यू CPEC के कोई भी इलाके में, तो उनसे मजीद और कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये एक इंसेंटिव आप दे सकते हैं। चलें, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर आपने बात। चलें, एक छोटी सी बात मैं करता हूँ, छोटी सी बात, एज ए पाकिस्तानी पूछता हूँ, नॉट एज अ लीगल एक्सपर्ट। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बस बात ही करता, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसलिए कि फैक्चुअली भी और एक्चुअली भी कुछ नहीं होगा। ये कि अगर आज मेरा गवर्नमेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे खिलाफ कुछ ना हो, दूसरा वाला गवर्नमेंट आएगा तो कहेगा उनके खिलाफ कुछ ना हो। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी बेनिफिट ऑफ दिस। इतनी नाउमीदी की क्या वजह है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम वेरी नाउमीदी की वजह। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इंसेंटिव्स दे दें। ये जो अभी आप बात कर रहे थे FDI का, वो शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन अली रहीम साहब, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हैं और उसके अलावा कानून से आपका बड़ी करीबी वाबस्तगी है, क्योंकि आपका पूरा टैक्स का जो निज़ाम है ये कानून के तहत चलता है। बिल्कुल सही है। आप एक पाकिस्तानी होते हुए, इस शोबे से मुंसलिक होते हुए ये सोचते हैं कि इस पर कुछ नहीं होगा, और आप अकेले नहीं हैं। आप याद रखें कि अभी पूरे मुल्क की इंटेलेक्चुअल एलिट जो है वो यही बोल रही है कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब लोगों का इस निज़ाम पर से भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल सही है। नहीं तो फिर आप मुझे बताएं कि आप न्यू टैक्स पेयर को आप लाओगे, जब आप खुद देख रहे हैं कि पॉपुलस जो है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो न्यू टैक्स पेयर क्यों आएगा? न्यू बिजनेस क्यों लगेगी? मैं आपको बताऊं, अभी FDI क्यों आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि FDI जो है ना, वो मुल्क नहीं आ रहा, वो बाहर जा रहा है। You understand what I'm saying? Investments are being made out. You have to create the opportunity to bring that money back into Pakistan over a period. देखिए, overnight नहीं आएगा, सीधी बात है, overnight नहीं आएगा. You have to create the opportunities for them, let them come. I should not. What is this mentality in the country that our people come, whom we elect to public offices, they take the money from here and take it abroad. Businessmen take the money abroad. इसी को मैं कह रहा हूँ, trust deficit इसी को कहते हैं. They don't trust each other. The elite doesn't trust each other. No, the trust deficit is very much there, not only in the elite, it is there across the board from top to bottom. आप किसी भी आदमी को पूछ लीजिए बाजार में आज कि यार ये तुम पान का दुकान चला रहे हो, ये तुमको 5,000 रुपया तुमको टैक्स लगेगा, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, किस लिए मैं दूं? क्या मैं ही रह गया था देने के लिए, बाजू वाला नहीं दे रहा? यू नो व्हाट आई मीन? देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। ये बाहर क्यों नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। वहाँ पे वो अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हमारे लोग बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमारे पास है हमारे पास, चाहे वो सियासतदान है कोई। वहाँ का आदमी नीमा हुआ छुपता फिर रहा है कि यार कहीं कोई मेरे बारे में, मेरे दामन के ऊपर ये बात ना आ जाए। अब वो कोई कह रहा है कि डैडी वो उससे पूछा, उसने बोला डैडी जो करे उनकी मर्जी, हमारा कोई। देखिए, हर आदमी बचता है और हमारे लोग बबांगे दोहल कह रहे हैं। नहीं, हमारे वाले भी तो वही कह रहे हैं।
यूं है। वहाँ डैडी कह रहा है, यहाँ उल्टा कह रहा है और कुछ नहीं देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि हमने इसे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ सेंट्रिक बना लिया है। मैं कहता हूँ कि क्या नवाज शरीफ ही बेचारा एक इस मुल्क के अंदर एक नवाज शरीफ ही है जिसने कोई काम किया है, और ये जितने लोग हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो वही बात, वही लॉजिक। देखो, आई एम नॉट टेकिंग नवाज शरीफ साहब साइड, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, ये तो एक, मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अकेला वो तो नहीं है ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हीं को पकड़ के वजीर आजम, ये वजीर आजम, वजीर आजम, ये सिर्फ एक कंपनी से निकला, एक लॉ फर्म से। अब बाकी कम करप्ट हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी और इतने और मुल्कों में हैं, और जगह पर भी होंगे, ठीक है। और कितने, अगर आप एवरेज ले लें, 100 लॉ फर्म्स हो हर मुल्क में ऑन दी एवरेज जो ये काम कर रहे हों, अगर उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ये फिगर कहाँ चला जाएगा। आपको पता है ना कि सर, ये सिलसिले एंटी ग्राफ्ट, एंटी करप्शन वाले ग्लोबल फैल चुके हैं। फीफा वालों को भी इन्होंने, आपने देखा होगा, बिल्कुल घेरा फीफा वालों को, स्पोर्ट वालों को भी नहीं छोड़ा जी। हमारे तो स्पोर्ट्स वाले गड़बड़ें करते हैं, हम उनको बचाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका नेशनल हीरो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो छोड़ेंगे। नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। वो अगर टैक्स उसने इवेजन की है, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे नहीं छोड़ेंगे। अवॉइडेंस अगर है तो फिर भी विद इन लीगल फ्रेमवर्क, विद इन लीगल, दैट्स अवॉइडेंस। इवेजन है तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वो लोग नहीं छोड़ते, अपने मुल्क में नहीं छोड़ते। नो, अभी आप देखिए ना, अभी आपके मुल्क में क्या हो रहा है, जो आपका जो, मैं तो ये नहीं, तो अवॉइडेंस ना देना भी तो अवॉइडेंस होती है। नहीं, अवॉइडेंस ना देना ना होता। अवॉइडेंस ये होता है कि लीगली अगर कोई बनता है आपको देना है, आपको उधर से आप, और अगर कोई बचत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अवॉइडेंस हो गई, वो अवॉइडेंस है। अगर कोई तरीका ऐसा निकलता है कि मैं कोने से गुजर जाऊं तो हक है, ये ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल, लीगल कंसल्टेंट भी बोलते हैं, फर्म्स भी बोलती हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें फायदा हो तो हम उसको, बिल्कुल आप निकल सकते हैं। और ये वेस्ट में भी होगा, हर जगह है, हर जगह। मगर दैट इज व्हाट द डिस्टिंक्शन इज बिटवीन अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इवेजन ऑफ टैक्स इज अ क्राइम। अच्छा सुने, फिर ऑपोजिट प्लीज सुने, कोअर्सिव आर्म ट्विस्टिंग थ्रू डिमांडिंग इर्रेशनल टैक्सेस, ये भी गलत है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए अगेन वही बात है कि उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं। कोअर्शन यानी जबरदस्ती। देखिए अब मैं आपको बताऊं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1956 60 समवेयर देयर, एक बहुत पुराना सर्कुलर निकला था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कि नो कोअर्सिव एक्शन शुड बी टेकन बाय एन असेसिंग ऑफिसर till all the stages of legal are not fulfilled or completed। पुरानी बात कर रहा हूँ, उसको अब खैर इट्स नॉट इफेक्टिव एनी मोर, बट इस तरह की चीज़ आपको लानी पड़ेगी वहाँ भी। चलिए, मेरे पास वक्त होता जो कि है, लेकिन आगे वाले दिनों के अंदर, तो अब हमें इस मौजू को मुकम्मल करना है, यहाँ छोड़ना नहीं है अधूरा। तो आने वाले दिनों के अंदर आपने दोबारा आना है, क्योंकि यह मसला तो मुझे लग रहा है थोड़ा अरसा तो चलेगा। नहीं, अभी तो ये शुरू हुआ है। हाँ, थोड़ा तो चलेगा ये, अभी तो शुरू हुआ है ये। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई शो के ऊपर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन इस मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। आप अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। आज के लिए अली नासिर को, टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।